आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 11 की कविता पढ़क्कू की सूझ। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज़ वे बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे तुम जान लेते भेद यह कैसे। तो इन पहले 4 छंदों में हम देख रहे हैं कि एक पढ़क्कू नाम का व्यक्ति है जो कि बड़ा तेज है, तर्कशास्त्र पढ़ता है और जहाँ कोई बात नहीं भी हो वहाँ भी वो प्रश्न खड़े किया कर देते। एक रोज़ वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे और परेशान थे। फिक्र मतलब परेशान, चिंता में। वो सोच रहे थे कि बैल घूमता है कोल्हू में कैसे। बैल भला कोल्हू में बिना किसी दिशा निर्देश के कैसे घूमता रहता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। वो कई दिनों तक सोचते रहे कि मालिक भी बड़ा गजब है। पता नहीं उसने बैलों को कौन सा पाठ पढ़ा रखा है, कौन सा ढंग, ढब मने ढंग, कौन सा ढंग सिखा रखा है, कौन सा ढब सिखा रखा है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। उसने पूछा उस बैल के मालिक से कि भला यह तुम्हारा बैल कैसे घूमता रहता है, कैसे खड़ा रहता है, या कैसे अन्न चबाता रहता है, कैसे पागुर करता रहता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो मालिक कहते हैं कि मुझे इसलिए मालूम पड़ जाता है क्योंकि इसके गर्दन में एक घंटी पड़ी है। तो जैसे ही बैल रुकता है उसकी घंटी के बजने की आवाज़ रुक जाती है और मुझे मालूम पड़ जाता है कि मेरा बैल नहीं चल रहा है, कोई गतिविधि नहीं दिखा रहा है। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूँछ धरता हूँ। तो वो कहता है, मालिक कहता है कि जब तक यह बजती रहती है मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं कोई चिंता नहीं करता हूँ। हाँ जब यह नहीं बजती है तो दौड़कर थोड़ा पूँछ मरोड़ देता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मंतख की बातें समझ सकोगे थोड़े। तो पढ़क्कू यह बात सुनकर कहता है मालिक को कि तुम बड़े ही भोले हो, बड़े ही बेवकूफ़ हो, मंतिक तर्कशास्त्र की बातें तुम भला थोड़े ही समझ सकोगे। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, वो कहता है मालिक को कि क्या हो अगर किसी दिन तुम्हारा बैल सोच समझकर अड़ जाए और चले नहीं, बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। कहता है कि उस दिन क्या होगा जब तुम्हारा बैल चालाक हो जाएगा और वो बिना गोल घूमे ही अपने जगह पर खड़े खड़े ही घंटियाँ और गर्दन बजाता रहेगा। घंटी टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल साँझ तक भी क्या तुम पाओगे। वो कहता है कि घंटी तो वैसे में बजती रह जाएगी लेकिन तुम तो पास नहीं आओगे, लेकिन बूंद भर तेल साँझ तक भी क्या तुम्हें मिल पाएगा। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। तो मालिक थोड़ा हंसता है और कहता है कि पढ़क्कू तुम जाओ और सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर, जहाँ भी तुमने यह ज्ञान सीखा है वहीं इसे फैलाओ, इसे वहीं फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिख पर पाया है। तो मालिक कहता है कि यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, मतलब तुम जो बातें कह रहे हो वो सिर्फ सुनने जानने में ही अच्छी हैं, और बैल हमारा अभी तक मंतिख नहीं पढ़ पाया है। हमारा बैल अभी तक तर्कशास्त्र, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की बातें नहीं समझ पाया है। इस कविता को लिखा है महाकवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।